आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 5 पर्यावरण और हम की वार्षिक परीक्षा 2024 दे चुके हैं। तो आइए प्रश्न पत्र के माध्यम से एक बार फिर अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अलग से अतिरिक्त पन्ना जोड़ा जा सकता है। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का क देखें। बिहार में कुल डैश जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। प्रश्न संख्या 1 का ख, मलेरिया एक डैश बीमारी है। तो मलेरिया एक सांक्रामक बीमारी है। प्रश्न संख्या 1 का ग, घर के आसपास को डैश रखना चाहिए। तो घर के आसपास को साफ रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 1 का घ, जंगल से हमें डैश मिलता है। तो जंगल से हमें जलावन मिलता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2, मिलान कीजिए। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए मिलान करते हैं। स्तंभ अ, स्तंभ ब। प्रश्न संख्या 2 का 1, धरहरा की परंपरा। तो इसे हम मिलाएंगे बेटी और वृक्ष का पालन पोषण। प्रश्न संख्या 2 का 2, नेत्रहीन की पढ़ाई। तो इसे हम मिलाएंगे ब्रेल लिपि द्वारा। प्रश्न संख्या 2 का 3, भोजन संरक्षण। तो इसे हम मिलाएंगे फ्रिज से। प्रश्न संख्या 2 का 4, सूक्ष्मदर्शी। तो इसे हम मिलाएंगे खून की जांच। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखें। 3 का क, बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही विवरण है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3 का ख, मखाना की खेती दरभंगा जिले में होती है। तो यह बिल्कुल सही विवरण है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3 का ग, गर्मी के दिनों में मच्छरदानी नहीं लगानी चाहिए। तो यह बिल्कुल गलत विवरण है। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3 का घ, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। यह बिल्कुल सही विवरण है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 16 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 4 का क, सांक्रामक रोग क्या है। तो आइए उत्तर जानते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को सांक्रामक रोग कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 का ख, पानी के 3 मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको पानी के 3 मुख्य स्रोतों के नाम लिखने थे। मैंने आपकी जानकारी के लिए कई नाम लिख रखे हैं। तो आइए देखते हैं। भौमजल, जिनके अंतर्गत हैं चापाकल, कुआं, नलकूप। इनके अलावा हैं नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, तालाब, नहर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 का ग, डॉक्टर ने तोता के संबंध में बवली से क्या कहा। तो आइए उत्तर जानते हैं। डॉक्टर ने तोता के संबंध में बवली से कहा कि उसे सुगनी को पिंजरे से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 का घ, शिक्षक नहीं होते तो क्या होता, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। शिक्षक नहीं होते तो हमें पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ता। शिक्षक हमारे अस्तित्व का आधार हैं। वे ही हमें सफलता के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल देते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो आइए दोनों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया
तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधी, रत्नरंजक तथा रत्नसागर। आइए अगले प्रश्न को देखें। आप अपने गांव में हुई एक शादी का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। पिछले वर्ष मेरे चाचा जी की शादी हुई थी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। घर में काफ़ी भीड़ थी। सभी बारात जाने की तैयारी में लगे थे और इधर उधर भागकर अपना काम निपटा रहे थे। परिवार के सभी सदस्यों ने नए कपड़े पहने। बारात निकली और धूमधाम से शादी हुई। वहाँ हमारा खूब स्वागत किया गया। चाची के पिताजी ने वहाँ पर हमारे लिए तरह तरह के पकवानों की व्यवस्था की थी। शादी के उपरांत अगली सुबह हम सभी चाची जी के साथ वापस घर आ गए। इसी के साथ हमने प्रश्न पत्र को एक बार फिर से हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।